वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु। आपके साथ मैं विपिन भट्ट बना हुआ हूं और हमारे साथ बने हुए हैं मोहम्मद असलम साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो चलिए अब हमारे अगले कॉलर अत्री जोशी साहब फोन लाइन पर आ गए हैं। आप भी राजधानी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। जोशी जी बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आज? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 10 साल पहले 2012 में मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी फरीदाबाद सेक्टर 70 जिसको नहर पार बोलते हैं। कॉस्टिंग मेरी उसके अंदर सब कुछ मिलाकर के 42 लाख के आसपास आई थी। ठीक है जी। उसके अलावा एक 10 इयर्स का लोन भी चला था जिसका इंटरेस्ट अलग है। और आज उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 33 लाख है। ओके। प्रॉपर्टी है अंसल पिविटल रॉयल हेरिटेज सेक्टर 70 फरीदाबाद। तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि इसके अंदर आगे कुछ एप्रिसिएशन के चांसेस हैं या कोई ज्यादा चांसेस नहीं हैं? अच्छा सवाल है आपका। एक ज़माने में हमने फरीदाबाद और उसका नहर पार इलाका, इस पे ढेर सारी बातें की हैं असलम साहब। दुर्भाग्य की बात है कि ये तभी से थोड़ी सी दिक्कतों में रहता था। ओवर सप्लाई की सिचुएशन थी, बड़े लैंड पार्सल्स थे, बहुत सारे खाली स्ट्रक्चर खड़े थे और आज भी इनके सवाल से लग रहा है कि सिचुएशन ज़्यादा सुधरी नहीं है। मतलब पैसे ज़्यादा दिए हैं और आज प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है। इसके कम उदाहरण देखने को मिलेंगे हिंदुस्तान में, और वो भी पिछले 2 साल के फेस को देखने के बाद। लेकिन अब जो है वो है। क्या करना चाहिए इनको कि इनको यहाँ पे लॉस काटते हुए निकल जाना चाहिए इससे, या कोई उम्मीद है कि थोड़ा और रख लें? 10-12 साल तो हो गए, लेकिन थोड़ा और रख लें तो शायद कुछ इनका भाव मिल जाए इनको जितने पे ली थी। सर वही है, मुझे काफी अफसोस है कि उनको 2012 में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदा, क्योंकि वो 2012 में जो वापस एक लहर आई थी एनसीआर के लिए, वो एक्चुअली एंड ही था। और शायद उन्होंने लास्ट जब फेज में, जब वो एंड हो रहा था, उस टाइम बाय किया है वो। डेफिनेटली हम लोगों ने काफी बात की है नहर पार के इलाके, और बहुत प्रॉमिसिंग था। लेकिन पूरा एनसीआर जो लास्ट 10 इयर्स में नहीं परफॉर्म किया। इनफैक्ट काफी रीजंस हैं, उसको सभी जानते हैं, उसमें दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो चलते हुए आई थिंक इस पूरे एनसीआर में फरीदाबाद एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज्यादा मार खाया। और उसमें आप एरिया फरीदाबाद के अंदर बात कर लें तो नहर पार का एरिया है। बिल्कुल मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि इनको जो प्राइस इन्होंने लिया है वो प्राइस उनको अभी नहीं मिलने वाला है। जो उम्मीद है, आपने बिल्कुल सही बोला कि पिछले 2 साल में भी अगर वो प्राइस नहीं बढ़ा है तो मुझे नहीं उम्मीद है कि वो आगे आपका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि रीजन है कि काफी अभी भी सप्लाई है फरीदाबाद में। और इसके बावजूद वहां पे जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसके अलावा भी नए प्रोजेक्ट्स अभी भी आ रहे हैं। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके लिए अभी भी डिमांड जितनी होगी वो स्लो होती चली जाएगी या कम होती चली जाएगी। तो मेरा आपको व्यू इसी में है कि कोशिश कीजिए कि जो प्राइस मिल रहा है उससे थोड़ा बेहतर आपको प्राइस मिल जाए, तो आप उसमें मुझे लगता है लॉस लेके निकल जाना चाहिए। और किसी अच्छे एरिया में जो अच्छा कर रहे हैं, नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा में, और जहाँ पे डिमांड है अभी भी, थोड़ा सा आप रिसर्च करके भी देखेंगे तो अभी भी इन एरियाज में डिमांड है। उस जगह आप अगर इन्वेस्ट करें तो आपका लॉस कुछ रिकवर हो सकता है। इधर तो मेरी सलाह यही होगी कि आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कुछ प्राइस बढ़ने वाले हैं आगे फ्यूचर में। चलिए, तो जोशी साहब अफसोस की बात तो है, लेकिन मुश्किल है। आप